यस। तो एवरी 10 क्वेश्चन के बाद डिस्कशन करेंगे हम लोग, और कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, पहले 45 to 55 करते हैं अपन। फिर नेक्स्ट 10 करेंगे। स्टार्ट किया भाई? हाँ सर। ठीक है।
हो गया भाई 10 क्वेश्चन? क्यों भाई, 45 to 55 कर पाए?
गाइस सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? सर थोड़ा सा कहाँ तक पहुंचे आप? तो 49 सर। ठीक है, करिए जल्दी। डन सर। कहाँ तक हो गया? 55। कितने डाउट्स हैं? क्यों भाई? ज्यादा डाउट्स है, कम है? तो 48 सर है, डाउट्स तो है। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करें, सारे बता दें क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, कुछ करना नहीं पड़े आप लोगों को, नहीं? सर ट्राई तो किया सारे, लेकिन उसमें से बीच बीच में डाउट्स। चलो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 45 आपको पूछ रहा है, सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डाल दिया, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे दोनों एनर्जीज इक्वल होंगी। हाइड्रेशन एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ वाटर, लैटाइस एनर्जी, एनर्जी ऑफ सॉल्यूट। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट का एनर्जी और दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट का एनर्जी। ये इक्विलिब्रियम पे इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? सर ये हमें कैसे पता चलता है पर? देखिए, हमने आपको ये पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में कि अगर कोई कंपाउंड सेलेबल होता है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इनसेलेबल होता है तो याद आया? हाँ। इक्विलिब्रियम मतलब जहां दोनों चीज इक्वल हो जाए। पर तो सॉल्यूबल कैसे होगा? क्या चीज? अगर हाइड्रेशन एनर्जी और लैटाइस एनर्जी दोनों इक्वल है तो सॉल्यूबल कैसे होगा? सॉल्यूबल होने के लिए तो हाइड्रेशन ज्यादा होना उन्होंने चाहिए ना। उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सेलेबल है कि नहीं है? क्या पूछा है उन्होंने आपसे?
उन्होंने कहा इक्विलिब्रियम पे रिप्रेजेंटेशन बता दो। सॉल्युबल बोलते तो हम कहते हैं हाइड्रेशन इज मोर देन लेटाइस। ठीक है। 46 देखिए, पूछ रहे इसमें से कंबशन की रिएक्शन कौन सी है, तो इनमें से कोई भी रिएक्शन कंबशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है? तो कैसे? कंबशन हमेशा किसी न किसी कंपाउंड का होता है, किसी एलिमेंट का होता है, ठीक है, आइदर फॉर कंपाउंड और एलिमेंट। तो डायमंड और ग्रेफाइट का कंबशन नहीं किया जाता। कंबशन इज द रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड फॉर द सोर्स, यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो तुम बताओ मुझे, डायमंड ग्रेफाइट को कंबस्ट करके एनर्जी बनाते हो आप क्या? नहीं सर। दैट्स व्हाई कंबशन के लिए किसी कंपाउंड का या किसी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का होना जरूरी है। 47, ये तो फॉर्मूला है, डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस एनसीपी डेल्टा टी। याद आ रहा है ये फॉर्मूला? एनसीपी एट कांस्टेंट प्रेशर। फोर्टी एट देखिए, 48 लेकिन वो में तो डेल्टा एच और बोलिए। सर, वो तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई होता है ना। बेटा हाँ, तो वही तो है, उन्होंने ई से इंटरनल एनर्जी को उन्होंने रिप्रेजेंट किससे कर दिया है? एच से। एच। बस ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो तो लिखा है कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो हाँ सर। है ना। 48 भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें हमको रिएक्शन को देख के पता चल रहा है कि कंबशन की रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक होगी। पता चल रहा है कि नहीं? और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो बताइए, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो कौन सा बड़ा होगा, डेल्टा एच की डेल्टा ई? समझा कि नहीं? हाँ सर। 49 देखिए, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है और हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए डिफाइन है, जबकि रिएक्शन में जो एनर्जी गिवन है वो 2 मोल्स के लिए गिवन है। तो 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी? इज इट क्लियर? हाँ सर। फिर 5058 कैलोरीफिक वैल्यू पूछ रहा है विच इज पर ग्राम। तो मीथेन की एनर्जी 890 दी है उन्होंने, पर ग्राम कितनी हो जाएगी? तो मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16, डिवाइड कर दो। C2H4 का मॉलिक्यूलर वेट 28, C2H6 का 30, डिवाइड करिए, जिसका मैक्सिमम आएगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। सर कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? आई मीन उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? आपके पास नोट्स हैं, आप जरा थर्मोकेमिस्ट्री का एकदम लास्ट पॉइंट जा करके देखिए, एकदम लास्ट पॉइंट कैलोरीमीटर के बाद। चेक कर फिर रहे ये हैं क्या? वाला फिर से समझा दो। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है दैट इज एनर्जी पर ग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू इज एनर्जी पर ग्राम। तो उन्होंने एनर्जी दी है पर ग्राम CH4 के लिए, CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 16 पर ग्राम हो गई। C2H4 का 24 और 6 28, C2H6 का 30 मॉलिक्यूलर वेट, बस पर ग्राम मिल गई। मिला, नोट्स में लिखा हुआ है। हाँ सर। चलो 51 देखो, 51 में वो आपसे डेल्टा ई पूछ रहे हैं और डेल्टा एच आपको गिवन है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया है। बस ध्यान रखना है डेल्टा एच किलो जूल है, तो मैंने 10⁻³ का मल्टीप्लाई किया है। डेल्टा ई आपको निकालना है। डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा? तो गैसेस मोल सिर्फ एक ही है, तो 1 रख दिया। आर का वैल्यू 8.31, टेम्परेचर उन्होंने 1240 केल्विन दिया है। सॉल्व कर दीजिए। समझा कि नहीं? यस सर। क्या आप लोग कॉपी कर रहे हैं क्या? यस। फटाफट से करिए तो फिर मैं आगे चलूं।
हो गया। सबका कॉपी हो गया? चलो 52 देखिए। 52 में आपसे बोल रहा है कि ग्रेफाइट से डायमंड बनाना है, ठीक है। तो ग्रेफाइट से डायमंड बनाने के लिए डायमंड आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो वो वाली रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दीजिए और 2 में ऐड कर दीजिए। ये देखिए मैंने कर भी दिया है, रिवर्स इक्वेशन 1 एंड ऐड विद इक्वेशन 2। तो रिवर्स करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। अब देखो अब इसे ऐड करो, क्या बचा, ग्रेफाइट टू डायमंड बचा। इधर सॉल्व कर दीजिए, -393.5 हो गया। समझा? हाँ सर। यस। 1.5 आ गया। 53 देखिए। 53 में वो आपको बोल रहा है कि 100 ग्राम ग्लूकोज से 1560 किलो जूल एनर्जी निकलती है। समझ आ रहा है? ठीक है, आपसे बोले 50% एनर्जी गेन होती है, तो ठीक है 1560 का 50% निकाल दिया, इतना हो गया। अब 44 किलो जूल 18 ग्राम वाटर को स्टोर कर दिए, तो 780 में कितना होगा, बस। समझा क्या? सर नहीं समझा ये। देखिए उसके पास जितनी एनर्जी है उसका 50% वो यूटिलाइज कर रहा है, तो रिमेनिंग एनर्जी 780 हो गई। ठीक, 50% निकाल दिया उसका हमने, 50/100 लिखा है। अब 44 किलो जूल एनर्जी जो है 18 ग्राम वाटर को पर्सपायर करती है, यानी पर मोल है ना, किलो जूल पर मोल। पर मोल मतलब 18 ग्राम हाँ वाटर को, तो 780 से कितना निकलेगा वाटर, निकाल दिया हमने। भाई इतनी एनर्जी तो बची है ना उसके पास, तो इतनी एनर्जी से कितना वाटर कन्वर्ट होगा ये बताना है आपको, हाँ सर। है ना। 54 देखिए। 54 में वो कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH, तो किसी भी चीज का फॉर्मेशन जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होता है, तो ये रिएक्शन होनी चाहिए थी। तो मैंने रिएक्शन बराबर लिखी है। हम्म। अब ये इक्वेशन कैसे मिलेगी हमको, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन 3 को रिवर्स कर दो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, रिवर्स। अब देखिए जरा, तीनों इक्वेशन का सम करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। पर सर ये समझ में नहीं ऐसा क्यों करते हो? नहीं, आपको उन्होंने KOH का फॉर्मेशन पूछा, अब आप बताओ KOH कैसे बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनेगा ना। हाँ। तो भाई आप अपनी तीन, जो आपके पास तीन रिएक्शन है उनको इस तरीके से ऐड करो कि लेफ्ट पे हाइड्रोजन आए, लेफ्ट पे ऑक्सीजन आए, लेफ्ट पे पोटेशियम आए और राइट पर KOH आए, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाए। करो अरेंज उसको आप जरा। अब उसको अरेंज करो, देखो सब कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझा कि नहीं समझा? समझा। एक बार जो कह रहे हैं उसको करके देखिए। आपको ये जो बॉक्स में इक्वेशन दिख रही है, ऐसी इक्वेशन आपको जनरेट करनी है KOH के फॉर्मेशन के लिए। तो गिवन इक्वेशंस का सम कर दीजिए आप, देखिए सब कैंसिल हो जाएगा, आपको यही इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन 1 की एनर्जी आपको गिवन है -68.39, इक्वेशन 2 की एनर्जी गिवन है -48, और इक्वेशन 3 को आप रिवर्स करोगे
तो उसकी एनर्जी माइनस में गिवन है, वो प्लस में हो जाएगी। तो ये प्लस का हो जाएगा 14। समझा? हाँ सर। अब 55 पर आते हैं। ये तो मैंने आपको क्लास में भी कराया था, लेक्चर में भी। द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT होता है। तो आपको डेल्टा H माइनस डेल्टा E वो पूछ रहा है, तो ये बन गया। अब डेल्टा Ng कितना होगा? तो गैसेस मॉलिक्यूल देखिए, 12 CO2 है और 15 O2 है, तो कितना आ गया? -3 आ गया। R 8.31, टेम्परेचर गिवन है 25 N/98। कर दीजिए, प्रोडक्ट निकाल दीजिए, आंसर आ जाना चाहिए। समझा कि नहीं? समझा Yes. सर। देखो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो समझने लगेगा, सब फटाफट से होने लगेगा। मैंने प्रोडक्ट कर दिया है 7429, माइनस का आ रहा है 7429 जूल आ रहा है। ठीक है, अब किलो जूल चाहिए तो 7.4 हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। Yes. ये 55 मैंने भी कर दिया है। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है 56 to 65, अगला 10। चलो शुरू हो जाओ जरा।
कहाँ तक हुआ भाई?
भाई सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों से? क्यों भाई? अरे कुछ हाँ ना बोलेंगे आप लोग? सर हुआ। कहाँ तक हुआ? चलो मैंने सॉल्व कर लिया, आप देखो। सबसे पहले 56 क्वेश्चन देखिए। डेल्टा एच और डेल्टा ई आपको में रिलेशन आपसे पूछ रहा है, रिएक्शन लिखना है और लिखने के बाद रिएक्शन को बैलेंस किया है मैंने। डेल्टा एन जी निकालिए, 5.5 आ रहा है। टेम्परेचर 25 यानी 298 है और आर 8.31 है। समझ में आया आपको? यस सर। ठीक। 57 देखिए। 57 में आपको पूछा रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैंने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया है। जैसे कंबस्शन नहीं हो सकता, ठीक, सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि वाटर होता, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकता क्योंकि कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो बचा क्या? हीट ऑफ रिएक्शन। तो जस्ट हीट ऑफ रिएक्शन है ये। समझ आया? इसके बाद 58 देखिए। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ एल्युमिनियम इज गिवन। तो एल्युमिनियम का कंबस्शन हमने किया, कंबस्शन 1 मोल का होता है, इसलिए यहाँ पे हाफ लिखना पड़ा, हाफ L2O3। आपको एनर्जी किलो जूल में दी हुई है, पूछ रहा है कितना एनर्जी रिलीज होगा, 250 किलो कैलोरीज। तो 1 मोल का कंबस्शन हमने किया तो उससे हमें 53 ग्राम मिल रहा है। एनर्जी हमें किलो जूल में दी थी, उसे हमने कैलोरी में बदल दिया है। तो 199.4 किलो कैलोरी से 53 ग्राम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 250 किलो कैलोरी से कितना होगा? इतने ग्राम मिलेगा हमको। अब आंसर आपको मोल में दिया है तो ग्राम को मैंने मोल में बदल दिया है। सर ये ना नहीं समझ रहा। हाँ, नहीं समझ रहा है वाला। आपको 1 मोल के कंबस्शन का एनर्जी गिवन है, ठीक है, 199.4। उन्होंने पूछा है 250 किलो कैलोरी में कितने मोल्स बनेंगे, यूनिटरी मेथड। तो 199.4 से 53 ग्राम बन रहा है, तो 250 किलो कैलोरी से कितना बनेगा? इतने ग्राम। अब आंसर उन्होंने मोल में दिया तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दिया मैंने। समझा? आपने वो बैलेंसिंग क्या किया है वो नहीं समझा। रिएक्शन, अरे 1 मोल के लिए होता है ना कंबस्शन, ये पता है कि नहीं पता है? हाँ सर। तो 1 मोल कैसे लाओगे आप वहां पे? रिएक्शन को तो बैलेंस करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है कि नहीं? हाँ सर। ऑक्सीजन को नहीं दिखाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं तो उसको भी बैलेंस करके दिखा दो, हमें सिर्फ एल्युमिनियम से मतलब था। 59 देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। तो H2SO4 कैसे बनेगा? एक H2 चाहिए, एक सल्फर चाहिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए, इन तीनों का सम करोगे तो H2SO4 बनेगा। अब आपको जो 4 रिएक्शन गिवन है उनका सम कर दो, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सम ऑफ ऑल गिवन रिएक्शन, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और आपकी ये रिएक्शन बन जाएगी। समझा? यस। हाँ सर। 6068 देखिए। इथाइलिन की कंबशन एनर्जी आपको गिवन है, मैंने इथाइलिन रिएक्शन लिख दिया। इसकी एनर्जी इतनी गिवन है और इसमें 3 वॉल्यूम ऑक्सीजन लग रहा है, यानी 3 × 22.4 लीटर ऑक्सीजन लग रहा है। तो उन्होंने पूछा है कि 1911 में कितना लगेगा, सॉरी 1411 में, 14 यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने, हो गया। समझा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। 61 पर 61 में आपसे पूछ रहा है कौन ज्यादा स्टेबल है। तो पहले तो देखिए दोनों रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि नहीं, और एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो कम स्टेबल होगा, मोर एनर्जी लेस स्टेबल। ये याद आ रहा है ना एनर्जी स्टेबिलिटी का रिलेशन?
Yes, sir. तो बस देख लीजिए किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है। तो N2O4 की एनर्जी कम है इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है। समझा? क्लियर Yes, sir. है? चलो 62 देखिए। 62 में बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें कि H2 गैस है, ब्रोमीन गैस है और 2HBr गैस है। इसके लिए एनर्जी H1 दी है आपको। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि ब्रोमीन का कंडेंसेशन गिवन है, यानी ब्रोमीन को गैस से लिक्विड बनाने की एनर्जी आपको गिवन है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रोमीन का नेचुरल फेज लिक्विड होता है, यानी कि ये जो गैस में बनाया है ना, दिस इज नॉट अलाउड। यहाँ पर लिक्विड ब्रोमीन होनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर दें। क्यों भाई? इसको रिवर्स करके ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, H2 गैस प्लस ब्रोमीन लिक्विड प्लस 2HBr गैस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अब ये अपनी नेचुरल रिएक्शन में आ गई। अब इतना आपने किया तो दिस बिकम ये, लेकिन ये जो आया है ये कितने ब्रोमीन के लिए आया है, 2 के लिए, और आपको पता है पर मोल डिफाइन होता है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो समझा? क्यों भाई? तो वो पूरे को क्यों डिवाइड किया 2 से? H1 होना चाहिए ना डिवाइड 2 से। बेटा पूरी जो एनर्जी निकली है, पूरी रिएक्शन की तो एनर्जी है ना वो H1 माइनस H2। अब तो वो पूरी रिएक्शन की एनर्जी हो गई ना। आप इनको सम करोगे जब, तो कैसे लिखोगे बताओ मुझे? H1 माइनस H2 तो लिखोगे। हाँ सर। तो दैट इज फॉर 2HBr ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो ना, 2HBr के लिए तो एक के लिए कितना होगा, 63 पर आते हैं। 63 में आपको बोल रहा है ट्रांस 2-ब्यूटीन इज मोर स्टेबल। ठीक है, व्हेन अ गिवन सैंपल ऑफ 2-ब्यूटीन इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द कंसंट्रेशन ऑफ 2-ब्यूटीन क्या होगा। तो देखो आपको पता है इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, पता है कि नहीं पता है? ठीक है, Yes, sir. सीवी भी कांस्टेंट है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एन का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज? बोलिए बोलिए। The decrease होना चाहिए. बस भाई, तो देख के समझ में आ रहा है ना, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोनों के बीच में। ये बन जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एन घटेगा, एन बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो 64। आपको रिएक्शन गिवन है CH2 प्लस 3O2 प्लस CO2 2SO2। इसमें आपको रिएक्शन की एनर्जी गिवन है -265 किलो कैलोरी। आपको CO2 और SO2 का रेशियो भी गिवन है 4:3 है। ठीक, और आपसे एनर्जी पूछ रहा है SO2 की कि CO2 की। हाँ SO2 की पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे अभी ध्यान से देखिए आप। सपोज कर लिया CO2 की एनर्जी x है, ठीक है, और SO2 की तो रेशियो 4:3 है, तो 4x 3x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते. ठीक, बट आप देखो SO2 के कितने मोल यूज हो रहे हैं, 2, तो 3x इंटू 2 हो गया। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट टोटल कितनी हो गई, 4x प्लस 6x हो गई। ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गई। रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी गिवन है 26 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। x का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा यहाँ से? Yes sir. बस यही करना है। ठीक है, अब आते हैं 65 पर। ये थोड़ा बड़ा है,
मैं क्वेश्चन जरा रीड कर लूं। 12 ग्राम। आपके पास 12 ग्राम कार्बन है, जिसको हीट करने से आपको CO और CO2 दोनों मिल रहा है और कांस्टेंट प्रेशर पे एनर्जी गिवन है। आपसे पूछ रहे ऑक्सीजन कितनी लगेगी। अब जरा ध्यान से देखो, सपोज कर लिया मैंने कि कार्बन हमारे पास जो CO2 बना रहा है वहां X ग्राम है, तो कितने मोल्स हो गए? X/12 हो गए। तो जब CO बन रहा है तो कितने मोल्स होंगे? तो ये अगर X है तो ये 12 - X होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इसके मोल्स भी निकाल दिए हमने। अब देखो, जितना कार्बन लग रहा है उसी प्रपोर्शन में ऑक्सीजन लग रहा है दोनों तरफ। ठीक है, अब आप एनर्जी पर आइए। आपको CO2 की एनर्जी दी है, तो 1 मोल की एनर्जी गिवन है -94.05। तो X/2 मोल्स के लिए कितनी एनर्जी होगी? इसी तरह 1 मोल CO की एनर्जी गिवन है -26.41। तो 12 - X/12 की एनर्जी कितनी होगी? ये। और इसी एनर्जी का सम उन्होंने 75 दिया है। सम ऑफ बोथ एनर्जी इज गिवन 75। तो हमने सम करके X निकालना है। हो पाएगा X? जो X आ जाएगा तो X से इनकी ओरिजिनल वैल्यू, X की वैल्यू रखिए, डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए। समझ में आ रहा है? तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और मोल्स ऑफ दोनों केस में मिल जाएगा। इन केस ऑफ CO2, इन केस ऑफ CO, बस दोनों का सम कर दीजिए, हो गया। समझा कि नहीं? सर वो सेकेंड रिएक्शन में C+½ O2 होगा ना? हाँ, एक्चुअली उसका रोल नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ वहां पर। क्या एक्चुअली हम कार्बन यूज कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है हमें। समझा अभी कि नहीं? हाँ सर। कॉपी करना है करके 66 से आगे 76 तक। ठीक है, स्टार्ट करिए फटाफट से। इसके आगे से 67 से बल्कि खत्म करिए। 81 तक है ये, तो पीछे से तो खत्म ही हो जाएगा एटलीस्ट। स्टार्ट करिए फटाफट से, कॉपी कर लीजिए, स्टार्ट करिए। सर हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर 65 वाले में ये 94.05 इंटू X/12 होगा कि 12/X? X/12 है ना, तो डिनोमिनेटर में X आएगा और 12 ऊपर चला जाएगा।
हुआ भाई? थोड़ा बहुत कुछ सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? गाइस थोड़ा ही देखिए जरा 69 आपको इस रिएक्शन के लिए एनर्जी वाई बता रहे हैं, वाई किलो कैलोरी, ठीक है। तो आपको पता है कि हमेशा हम क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए डिफाइन करते हैं, और ये क्या है इक्विवेलेंट 2 है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, आंसर आ गया। समझा क्यों भाई? Yes, sir. 70 देखो 5 ml एसिड और 5 ml बेस ऐड करने से टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस राइज होता है। तो कह रहे हैं 10 ml होगा तो कितना हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रलाइजेशन इक्वल अगर होता है तो एनर्जी सेम होती है, ठीक है। इक्वल अमाउंट मैक्सिमम राइज देता है, तो 5-5 हो या 25-25 हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. फिर 71 देखिए, आपको एक H2 से 2 एटम्स बन रहे हैं, एनर्जी 104 है, तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन पूछ रहा है, तो ये 2 एटम की एनर्जी है ना, एटोमाइजेशन तो एक एटम हो गया। इज इट क्लियर? यस फिर 72 आपसे पूछ रहे हैं किस केस में मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी। अभी हमने आपको 70th क्वेश्चन में जो बताया है, इक्वल अमाउंट चेक करिए किस में मिल रहा है इक्वल अमाउंट, थर्ड वाला समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए 73 द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन 298। ठीक, अब जरा एनर्जी गिवन है तो फॉर्मूला एनर्जी के केस में क्या होता है, बोलो एनर्जी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की एनर्जी हाफ हो जाएगी, हाइड्रोजन की एसिड। अब H2O में 2 OH होते हैं, यही आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 298। कैलकुलेट कर लीजिए, OH का वैल्यू आपको मिल जाएगा। कुछ समझा? नहीं सर, ये वाला नहीं समझा। हाँ ये 73 वाला हाँ 73 समझा कि नहीं समझा? नहीं सर। आपको हाइड्रोजन का कंबस्शन दिया है, कंबस्शन 1 मोल का होता है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हाफ ऑक्सीजन H2O की एनर्जी गिवन है। हाइड्रोजन की पता है, ऑक्सीजन की पता है, OH आपको बताना है। दिस इज इक्वल टू 298। समझा कि नहीं? अभी OH आपको निकालना है। Sir, वहाँ पे heat of vaporization of water क्यों दिया है? उसका कोई रोल नहीं है, ये थोड़ी जरूरी कि जो कुछ भी दिया है सब यूज करना है आपको। Yes, तो sir. 2 OH कैसे हो गए? H2O में बताइए कितने OH होते हैं, तो कितने OH लिंकेज होंगे, वो लिंकेज बता रहा है बेटा, गिन के बताओ कितने OH बॉन्ड बनेंगे, हाँ सर, 2 कितने OH दिख रहे हैं, 2 समझा? हाँ 74 पे आ जाए। आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड का दिया हुआ है, गैस का पूछ रहा है। याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। लिक्विड का जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, तो गैस के लिए कम ही होगा उससे, तो उससे कम वाला ऑप्शन देख लीजिए। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस सर। Yes. 75 क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, आपसे जो पूछ रहा है वहां पे देखो C डेल्टा C लिखा हुआ है, दिख रहा है? ऐसा लिखा हुआ है ना, ये रॉन्ग है, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C होगा, ठीक।
तो ये आपको इक्वेशन गिवन है, वहां पे करेक्शन कर लीजिए बस। ये C डबल बॉन्ड C लेफ्ट साइड में एक है, राइट साइड में CC के 2 हैं, इज इक्वल टू 100 गिवन है। आपको C सिंगल बॉन्ड C की एनर्जी निकालनी है। कैलकुलेशन समझ आ रहा है? वो 1 और 2 कहाँ से आ गया? कहाँ पर? वो ये- जो इक्वेशन में आप ये क्वेश्चन में गिवन रॉन्ग है, वहां पर ये 2 लिख लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। क्वेश्चन का करेक्शन मैंने आपको बताया है। ओके ठीक है, अभी समझ रहा है वो कैसे किया है? समझा? हाँ सर अभी 75 तक हो गया है। रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है पहले के और बाद के, आफ्टर 75, दिस इज योर होमवर्क। आपको करके रखना है, नेक्स्ट पे खत्म करना है मॉड्यूल। समझ आ रहा है? यस हो पाएगा सबका? हाँ हाँ Yes, sir. ठीक है गाइस, चलिए बाय। थैंक यू सर, बस।